Hello बच्चों, let's discuss the question which of the following is a true distinction between aerobic respiration and fermentation, right? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन में ट्रू डिफरेंस क्या है। तो हमारा की कंसेप्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस फर्मेंटेशन। इन दोनों को डिफरेंस को समझना, राइट? सबसे पहले हमारा ए ऑप्शन क्या कहता है? हमारा ए ऑप्शन कहता है ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइजेस ग्लूकोज, राइट? हमारे ए ऑप्शन ने कहा कि केवल एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे करता है? ग्लाइकोलाइसिस करके। ग्लाइकोलाइसिस से एरोबिक रेस्पिरेशन की चेन शुरू होती है। अब समझते हैं फर्मेंटेशन में क्या होता है। फर्मेंटेशन के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड्स के अंदर, 2 पायरुविक एसिड, राइट? इनमें से एक पायरुविक एसिड आता है और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, राइट? तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। गलत एज कि वो डिफरेंस नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों के अंदर हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, राइट? कैसे कर रहे हैं? राइट? टू एडीपी इंटू ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूम होगी इसमें। कि हमारा पहला स्टेटमेंट सिमिलैरिटी है, वो डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर NADH और H+ ऑक्सीडाइज होता है ETC के अंदर। ETC क्या होता है? ETC होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है? ये बहुत हेस्टी प्रोसेस होता है, इसीलिए ETC तक ऐसा कुछ नहीं जाता है। इसका ट्रांसपोर्ट, इसका ऑक्सीडाइजेशन जो होता है वो ETC में नहीं होता है, ठीक है? ये डिफरेंस है हमारा। तो बी ऑप्शन को भी हम रख लेते हैं कि वो सही है, ट्रू डिस्टिंक्शन है। सी ऑप्शन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यूनिक टू फर्मेंटेशन, बिल्कुल गलत। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एरोबिक में भी होता है और फर्मेंटेशन में भी होता है, राइट? अब आता है हमारा डी ऑप्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक बट फर्मेंटेशन इज नॉट। नो, एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों के दोनों कैटाबॉलिक होते हैं। एक चीज को टूट के ही दूसरी चीज बनती है। तो दिस इज डी ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्मेंटेशन इज ऑल्सो कैटाबॉलिक। फर्मेंटेशन जो होता है वो भी हमारा कैटाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक, राइट? तो ये भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है। हमारा सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, क्योंकि वो हमारा ट्रू डिस्टिंक्शन है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, ट्रू डिस्टिंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।